आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग हर वीक में, जैसे आपको मालूम है, हम हेल्दी हैप्पी लाइफ सेशन करते हैं, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और अभी हम डायबिटीज़ के ऊपर चल रहे हैं। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा, जैसे कि आपको मालूम है कि इसको अगर प्रॉपरली अरेंजमेंट ना ठीक से उसको टैकल किया जाए तो एक बहुत मुसीबत का कारण हो सकता है। और उसके कारण बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस भी हार्म हो सकते हैं, बॉडी ऑर्गन्स हार्म हो सकते हैं इसके। तो इसके लिए सक्सेना जी बहुत सीरियसली और बहुत टाइम से इसके बारे में बताते जा रहे हैं। पर हमने देखा कि डायबिटीज के साथ और भी चीजें हैं जो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, जिसमें लेवर एक बहुत बड़ा फंक्शन है। लेवर का फैटी लिवर जो है ना, फैटी लिवर बार बार फैटी लिवर होने से फिर समझो डायबिटीज तो पक्का ही है। फैटी लिवर कैसे होता है, फैटी लिवर क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम हासिल करेंगे। और एक बहुत बड़ा इशू है साइटिका। साइटिका जो है कैसा वो है, जिसको पेन होता है वो उसको समझ में आता है कि साइटिका का पेन कितना खतरनाक है। जैसे एपेंडिसाइट का पेन होता है, बहुत खतरनाक होता है, साइटिका का पेन भी बड़ा जबरदस्त होता है। और उसको एक बार ऐसे आदमी कुछ करने का लायक नहीं होता है। और उसको इलाज क्या है एलोपैथिक में, उसको पेन किलर दिए जाते हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसको सब्सिडाइज पेन किया जाता है। और फाइनली इसका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी हमारे पास वो हैं जिसके बारे में हम इससे इलाज कर सकते हैं। पर sciatica बेसिकली है क्या, ये भी हमें समझना इम्पोर्टेंट है। जब तक हम किसी के रूट कॉज में नहीं जाएंगे, जिसके बारे में समझेंगे, तब तक हमको करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम हमारा जो सक्सेना जी के थ्रू हमारा ये रहता है कि आप रूट कॉज में जाएं, उसको समझें, और कैसे उसका निवारण हो सके उसके ऊपर बाद में के ऊपर कार्य करें। तो मैं सक्सेना जी को इनवाइट करता हूँ, सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए और अपना ये सेशन जो है, इम्पोर्टेंट सेशन जो वीकली सेशन है, उस पे आगे स्टार्ट। सक्सेना नीरज जी, मेरा तो पता ही नहीं है। जी। हाँ जी। मैं आ ही नहीं रही हूँ आ रहे हो, आ रहे पिक्चर। हो, आ रहे हो। मैं सक्सेना जी आना इम्पोर्टेंट है, हम लोग आए ना आए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, सक्सेना जी आ गए बस। गॉड। जय देव सक्सेना। सबको प्रणाम। सबका अभिनंदन, आपका सबका स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है। आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे रविवार का इंतजार रहता है। पता नहीं आप लोगों को रहता है या नहीं रहता, मुझको तो रहता है। वो मुझको आदत पड़ गई है, जिसको बोलते हैं ना, जो किसी को नशा करने की आदत हो, तो मुझको भी एक नशा हो गया है, आदत पड़ गई है आप लोगों के सामने ज्ञान देने की। हफ्ते भर पढ़ो और उसके बाद बांटो। तो आप लोगों के साथ बातचीत करके, बातें करते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और बड़ा मुझे इंतजार रहता है कि कब संडे आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे दास साहब तो तीसरी बार जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। श्री देवी तो रेगुलर हैं हमारी। ये तो मतलब रोल मॉडल बन रही है, मतलब धीरे धीरे इनके जो फॉलो कर रही है ये रियली, मतलब मेरा मतलब हमारे इस ग्रुप के अंदर आप रोल मॉडल हो जाएंगे श्री देवी जी। और ये नीलू जी तो फॉलो करती नहीं है, तो बार बार बीमार पड़ती है। अपनी गलती नहीं है, अपने ग्रुप की गलती नहीं है, है ना। अच्छा है, इनमें से जिन लोगों ने खिड़की बंद करी है, अगर उनको उचित लगे और कोई दिक्कत ना हो, तो हमें भी अपने दीदार करा दें। और दिक्कत हो तो खैर कोई बात नहीं है फिर, है ना। दीदार है कि दीदार जो है ईश्वर का होता है।
तो जितने लोग जुड़े हैं ये सब मेरे लिए गुरु तुल्य, ईश्वर तुल्य, है ना। आप लोगों की वजह से मुझे ज्ञान हासिल करने में और उसको बांटने में जो आनंद आता है वो उतना ही आता है जितना ईश्वर को प्राप्त करने में आता है। तो आज नीरज जी ने एक मेरे को और अब श्रीदेवी जी ने, दोनों तीनों लोगों ने मिलके मेरे को आज फंसा दिया। लीवर और साइटिका जिसकी तैयारी नहीं की मैंने, पढ़ा ही नहीं, लेकिन फंसा दिया। तो कोई बात नहीं, पुराना रखा हुआ ज्ञान काम में लेंगे अपन। आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट खराब तो सब खराब, है ना। पहले जमाने में हमारे यहाँ जो आयुर्वेद वाले जो होते थे, चिकित्सक होते थे, वैद्य होते थे, वो लोग नाड़ी देख करके लीवर की स्थिति, पेट की स्थिति, आपके मतलब आपका पेट साफ हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कॉन्स्टिपेशन है या है, क्या है, तो बहुत सारी चीजों को वो नाड़ी देख करके वो लोग समझ लेते थे। और कुछ लोग ज्ञान छोड़ गए हैं, लेकिन वो ज्ञान इतना गूढ़ है कि मैंने भी सीखा है, लेकिन मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जिंदगी कम पड़ रही है। इतना गूढ़ ज्ञान मेरे जो पीछे के निकल गए, जो महापुरुष जो दे गए हैं, कुछ लिपिबद्ध कर गए हैं, कुछ हमारे नए लोगों ने भी लिपिबद्ध किया है। तो उतना ज्ञान तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो फोर फादर हैं, हमारे जो एसेंटर्स हैं, जो हमारे से पहले हम निकल गए, जो हमारे से उन्होंने जो ज्ञान छोड़ा है वो भी हमारे लिए आज भी चुनौती है। और मैं अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे सीखना पड़ रहा है, मुझे ये सिद्ध करने को सीखना पड़ रहा है कि विज्ञान और ये जो दोनों कह रहा है, दोनों में क्या सामंजस्य, कोरिलेशन क्या है, इनमें वास्तव में सही कौन है, उसको समझने की प्रयास, अध्यात्म को समझने का प्रयास भी सीख रहा है विज्ञान हमारा। तो विज्ञान अभी किसमें, शिशु अवस्था में है, लेकिन फिर भी कोशिश बहुत जारी है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट खराब तो सारा कुछ खराब, शरीर खराब, समस्त खराब। पेट यानी संपूर्ण पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या है आपका, यहां से लेकर के और बाहर करने तक का सारा जो भी बीच में है, ये मतलब मुंह हो गया, मतलब होंठ हो गए, दांत हो गए, जीभ हो गई, सलाइवा ग्लैंड हमारी हो गई जिनसे हमारा रस होता है, फिर हमारी आहार, ये निगलने के लिए आहार नली, हमारा गला जो है ये आहार नली हमारी, यहाँ पे दो नलियां हैं, एक आहार नली है, एक श्वास नली है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जब आप भोजन करेंगे तो श्वास नली बंद हो जाएगी, और जब आप सांस लेंगे तो भोजन नली बंद हो जाएगी। अगर अगर ऐसा सिस्टम नहीं हो तो क्या होगा, कभी खाना जो है बजाय पेट के आपके लंग्स में चला जाएगा। तो भगवान ने वो व्यवस्था करी है कि एक ही ढक्कन दोनों तरफ मूव करता है, कि आपका पेट में जाए, है ना, आहार नली में जाए, और सांस आपकी श्वास नली में जाए, जिसको ईसोफेगस बोलते हैं अंग्रेजी में। ईसोफेगस, माउथ हो गया, लिप्स हो गए, टंग हो गई, टंग्स के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, दांत हो गए हमारे 32, किसी किसी के कम होते हैं, किसी किसी के ज्यादा होते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं। तो दांतों का काम मैकेनिकल, भोजन को चबाना, तोड़ना, उसके बाद में हमारी जबान का काम स्वाद को लेना, और भोजन को यहाँ से वहां कहाँ ले जाना, ताकि वो बराबर से उसका मस्टिफिकेशन, मस्टिफिकेशन यानी चबाना, मस्टिफिकेशन हो सके, और उसके बाद वो हमारे आहार नली से हमारे
ईसोफेगस यानी और हमारे स्टोमक में, और स्टोमक से फिर हमारी आंतों में जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो सक्सेना जी आप। भोजन, हाँ हाँ, भोजन आपकी हमारा, आवाज आ गई। आवाज आ रही है? अभी आ गए। हमारा भोजन कहाँ पहुंचा अभी? यहाँ से कहाँ तक पहुंचा? ईसोफेगस। उसके बाद स्टोमक, स्टोमक। उसके बाद इंटेस्टाइन। अच्छा। इंटेस्टाइन के दो भाग, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक, छोटी, हमारा पहला भोजन जाता है छोटी आंत में, फिर जाता है बड़ी आंत, उसमें फिर छोटी आंत में डूडीनम है, जूजीनम है, जो उसके, तो आप लोगों को उतना समझने की आवश्यकता नहीं है कि डूडीनम और जूजीनम क्या है, और उसके अंदर एल सेल और के सेल और जो उसके होते हैं वो आपको समझने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता किस बात की है? आपको आवश्यकता इस बात की है हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें, है ना। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजिकली मैं ज़्यादा आप लोगों को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आप लोग तो समझ लेंगे तो भूल जाएंगे अभी, और भूल जाएंगे तो फिर वो उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो आंतों का काम है, और यहाँ पे लीवर का कोई काम नहीं है। ठीक है, लीवर का काम शुरू कब होता है और फिर लीवर क्या काम करता है ना, हम इस पे बात करते हैं। तो लीवर कहाँ होता है आप लोगों के? चलो बताओ आप लोग जरा, सब अपने अपने देखो जरा, लीवर कहाँ है आपका, है कि नहीं? अच्छा ये देखो किसका लीवर नहीं है? राइट साइड में। कोई ऐसा है जिसका लीवर नहीं है अपने ग्रुप में, जिसको भगवान लीवर देना भूल गया हो, या वो अपना घर रख आया हो, ऐसा कोई है? अपने ग्रुप में 7 लोग हैं अभी मेरे ख्याल से। जरा देखो अपना अपना लीवर देखो, है कि नहीं, कहाँ होता है लीवर, देखो जरा। राइट साइड। राइट तो साइड। हमारा हमारा लीवर कहाँ होता है? हमारा लीवर डायफ्राम के जो नीचे। डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे नहीं, डायफ्राम के, हमारी जो छोटी हड्डी है, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? जी। मेरा ये हिस्सा दिख रहा है आपको, या खड़ा होना पड़ेगा मुझे? सिर्फ सर ही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। देखिए आप देखा मेरा? हाँ, हाँ दिखाई जी। दे रहा है। तो ये जो है यहाँ की दिख रही है हड्डी आप लोगों को, ये हाँ ये जी। मेरी, ये मेरी पसलियाँ, रिब्स। पसली, ये मेरी पसली छोटी भी इधर गई है। उसके बाद में ये मेरी पसली यहाँ पे एक छोटी हड्डी है, और इसके हम जब दाईं ओर जाते हैं, ठीक है, जब हम दाईं ओर जाएंगे, ये दाईं ओर दिख रहा है, दिख रहा है आप नहीं। लोगों को? नहीं, चला गया अभी। दिख रहा। वीडियो ही बंद हो गया। हाँ, अभी देख। हम्म। तो ये हड्डी मेरी, ये, ठीक है, ये दिख रही हड्डी। इसके बाद स्टर्नम। ये जो मेरी राइट साइड की रिप है, ये मेरी राइट साइड की रिप से ये मेरा लीवर है, ये दिख रहा है, राइट। ये मेरा लीवर है ना। इसी के साथ मेरा यहाँ पे मेरा डायफ्राम होता है, ये ठीक है। इसी के पीछे मेरी 2 किडनियां होती हैं स्पाइक में, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो है वो आंत का वो वाला अपेंडिक्स वाला पोर्शन यहाँ हमारा आता है लगभग, ये दिख रहा है आपको? जी, ये दिख रहा है। यार, तो कोई ऐसा मिला जिसका लीवर नहीं था अपने ग्रुप में? कोई ऐसा है जिसका लीवर नहीं है?
सब देख लो अपना अपना लीवर है कि नहीं भाई, है कि नहीं, है? है। सबके पास है, सबके पास है। सबके पास एक है, दो है? एक एक है। ही एक ही होता है। कितना वजन होता है उसका? वजन तो नहीं पता। 1 किलो 400 ग्राम। 1 किलो 400 ग्राम। ब्रेन का भी इतना ही होता है ना, ब्रेन का भी इतना ही होता है रफली। ब्रेन का भी आसपास ही होता है। हाँ वो जी। बताऊंगा, जब ब्रेन पे जाऊंगा तब ब्रेन का बताऊंगा। दबाव दे के देख लो आप। अच्छा, दर्द है किसी के लीवर यहाँ पे? दबा के देखो, दर्द है किसी को? नहीं। नहीं। आपको भी नहीं है? नहीं। डॉक्टर साहब आपको? नहीं। ये रमेश जी और ये सुखबीर जी जरा खोल के बताएं, इनको दर्द है क्या? नहीं है सर, नमस्कार। नहीं है। नमस्कार सर। नहीं है। नहीं है। रमेश जी को दर्द है? तो लीवर में जब भी हमारे तकलीफ आएगी तो हमारे शरीर के दांत, जो मैंने बताया है आपको, ये पोजीशन, यहाँ पे हमारा दर्द होगा। ओ। ठीक है ना? अगर इसमें स्वेलिंग है, इसमें फैटी लीवर है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे हल्का सा आपको मालूम पड़ेगा। आप लोग, अब चूंकि क्या है, हम लोग रोज लोगों का, पेशेंटों का देखते नहीं, तो हमको अंदाज पड़े कि नॉर्मल कैसा होता है और सूजन वाला या बढ़ा हुआ कैसा होता है। तो यहाँ हम इस बात को अपने ऊपर ये नहीं कर पाएंगे कि हमारा लीवर छोटा है, बड़ा है, बढ़ गया है, क्या हो गया है। हाँ, ये है कि अगर दर्द यहाँ हो रहा है तो मतलब लीवर में तकलीफ है हमारे। ठीक है? हम्म। या तो समझ में आ गया? हाँ। अब इसका लीवर का काम शुरू होता है कि हमारे भोजन को पचने के बाद, है ना, पचने के बाद छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में से रक्त के द्वारा न्यूट्रिशन वैल्यू सारी की सारी लीवर में आती है। अब यहाँ लीवर जो है वो आपके शरीर का क्या है? हेड ऑफिस है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है। वो यहाँ स्क्रूटिंग करता है कि आपकी बॉडी को क्या चीज देना है, क्या नहीं देना है। अच्छा, लीवर को अगर हम एक काम करें, इसको निकाल करके इसकी हम फैक्ट्री बना दें, है ना, कि भैया हम एक फैक्ट्री बना लेते हैं, और जो लीवर काम करता है वो सारा हम फैक्ट्री में करेंगे, तो क्या आप लोगों को अंदाज है कि कितना बड़ा एरिया हमको चाहिए? एक लीवर जो फंक्शन करता है, लीवर जो काम करता है, अगर उसको हम एक फैक्ट्री में करना चाहेंगे तो कितना बड़ा एरिया लगेगा? कम से कम 100 एकड़। बाप रे। 100 एकड़। 100 एकड़ जमीन चाहिए लीवर की, जो काम करता है उसकी फैक्ट्री डालने के लिए। 500 प्रकार के काम करता है लीवर। इसलिए शरीर में लीवर का जो महत्व है, लीवर का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ने 1.5 किलो का, 1 किलो 400 ग्राम का, या लगभग आपके शरीर के 20% का होगा शायद, लगभग, है ना, आपके बॉडी वेट का केवल 20% का भाग जो है वो लीवर का है। ठीक है? वो इतने काम करता है कि 100 एकड़ की फैक्ट्री लगाओगे तब भी वो काम पूरे नहीं हो पाएंगे। तो ये भगवान ने ऐसा बनाया है उसको, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना वो, कि इसको पता है इसकी बीमारी को और उसकी बात तो, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत कोशिश किए हैं और बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है। लेकिन सीखा तो है, सिखाया किसने? सिखाया आपकी गलतियों ने।
आपने गलती की, बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, उसको कुछ नया मिला, उसने उसके ऊपर स्टडी किया, पोस्टमार्टम किया, मर के पेशेंटों में ढूंढा, और एक ज्ञान का इजाफा और हुआ। तो सिखाया किसने? आप लोगों ने। आप लोगों ने क्या सिखाया? कि आपने अपने जीते जी जो गलतियां कर रहे हैं आप भोजन में, वही। और डॉक्टर का धंधा क्या है? आपकी समस्या का समाधान। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो कोई भी कंसल्टेंट हो या दुकानदार हो। आपकी समस्या है कि घर में चीनी खत्म हो गई है, आपके बगल में अगर दुकानदार है तो आपकी इस समस्या का समाधान वो पैसे लेके चीनी आपको दे देगा। तो डॉक्टर भी जो है वो आपकी समस्या का समाधान। अब यूं बोलो कि अगर समस्या आपकी है तो पैसा तो खर्च होगा समाधान पाने के लिए, ठीक है ना? तो समस्या किसने पैदा करी? हमने। समाधान किससे लिया? दूसरे से, ठीक है ना? क्योंकि जो खुद गलती करता है वो खुद समाधान नहीं ढूंढता है, ठीक है ना? तो अच्छा है आप लोग गलत खाना खाइए, कमाइए, डॉक्टरों को दीजिए तो कुछ मुझे भी दे जाइए। तो गलती आप लोगों का करना बहुत बड़ा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जबान भी नहीं मानती है। फिर हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं कि मैं फलानी जगह गया था, गई थी, वहां मैं फंस गई, है ना? तो आदमी बोलता है यार मैं दोस्तों में बैठा था, उनने दारू पिला दिया, है ना? तो ये हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं हमारे लीवर को खराब करने के लिए, समस्या उत्पन्न करने के लिए हमारे पास बहुत सारे, है ना? खुद ही तो हम इकट्ठी करते हैं समस्या, फिर डॉक्टरों को दोष देते हैं कि उसने ट्रीटमेंट ठीक नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो लीवर ठीक रखना भी हमारे हाथ में है। तो हाँ, तो अब इसका काम क्या है? खराब तो बाद में करते रहना, आप पहले देखें अब तो काम क्या करता है। विषाक्त पदार्थों में आपने भोजन किया, उसमें कोई विषाक्त पदार्थ आ गया है तो उसको भी ये बाहर करता है। अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बढ़िया चीज है इसके अंदर। लीवर का जो फंक्शन है ना, बहुत शानदार फंक्शन है। पाचन के लिए, लीवर में पाचन के लिए जो है, आपने नाम सुना होगा पित्त और बाइल। पित्त का जो उत्पादन है वो हमारा लीवर करता है। कैसे करता है वो नहीं बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि वो फिर चैप्टर अलग टाइप से है, लेकिन है वो लीवर में, है ना? वो लीवर का ही पार्ट है। जब फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो लीवर कैसे बनाता है उस पर बात करते हैं। अभी हम केवल समझने की बात कर रहे हैं कि लीवर है कहाँ और क्या काम करता है, और खराब करना कैसे है ये भी सीखना है। तो प्रोटीन का उत्पादन जो शरीर के रखरखाव के लिए वो भी करता है। ग्लाइकोजन, हम जो भोजन करते हैं उसका जो भाग होता है, कुछ भाग हमारा शरीर के अंदर जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इन द शुगर, उसको लीवर ने ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा किया है। कहाँ पे? मसल्स में आपकी। और ग्लूकागान के रूप में किया है बीटा सेल के माध्यम से, वो भी इकट्ठा किया हुआ है उसने। तो आपकी बॉडी में लगभग 400 से 700 ग्राम के लगभग शुगर का स्टॉक 24 घंटे रहता है। ये काम लीवर करता है। अगर लीवर नहीं होगा तो ये आपका जो स्टोरेज होता है, आपकी जो रिजर्व बैलेंस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, वो आपका दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे हार्मोन्स की, हार्मोन समझते हैं आप लोग? कुछ हमारे होते हैं हार्मोन, जिनसे हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया, हमारा टेस्टोस्टेरोन भी हार्मोन है, इंसुलिन भी हार्मोन है।
तो इस तरह की चीजों को भी बनाने में, उत्पादन करने में वे सहयोग करता है। लिपिड का उत्पादन, कोलेस्ट्रॉल बड़ा है ना, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल आप लोगों ने सुना है, गोली खाओ कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए भी मास्टर माइंड जो है ये लीवर ही है। बात समझ में आई? उस पूरी चीजों के लिए हमारा जिम्मेदार या उसका मास्टर माइंड हमारा लीवर है। और लीवर भी कब है? जब आप उसको वो सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं तो लीवर इस तरह से काम करता है। डायबिटीज में भी इसका बड़ा रोल है, वो आप लोग पहले सुन चुके हैं, है ना। बहुत सारी बीमारियों में इसका, प्रेशर में है, कार्डियक में प्रॉब्लम है, तो सब में रोल हमारा जो लीवर है वो बिल्कुल क्या है, वो सरदार है सबका। बात समझ में आ रही है आपको? बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल लेमन के हिसाब से। तो अधिकतर अगर हमारा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो एटोर्वास्टेटिन या इनकी जगह हमें, अगर हम लीवर पे काम करते हैं, हमारे लीवर को हम दुरुस्त रखते हैं और हमें जितनी ऊर्जा की, जैसे हम लोगों ने पिछली बार से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल, एक्सेस शुगर का इस्तेमाल हमारी बॉडी के अंदर वसा में परिवर्तित होता है, फैट में परिवर्तित होता है, और जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शरीर की आवश्यकता के अनुरूप ही भोजन का प्रयोग करना चाहिए, है ना। आयुर्वेद भी बोलता है, धर्मशास्त्र बोलते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, है ना। जहां भी अति करोगे आप तो नुकसान आपका होना ही है ना। लेकिन फायदा डॉक्टर का भी होना है, मेरा भी हो जाएगा अगर मेरे पास आएंगे तो ये काम सभी करता। इसमें एक चीज जो सबसे बड़ी है, बहुत जबरदस्त चीज है, आपने दवाई खाई, लीवर को पसंद नहीं आई, वो बाहर कर देगा, बिल्कुल नहीं रोकेगा वो अपने पास, वो यूरिन से बाईपास कर देगा या स्टूल से बाईपास कर देगा। तो लीवर का जजमेंट होता है कि हमें हमारे शरीर में क्या नहीं देना है, ठीक है। स्क्रूटिंग जिसको बोलते हैं, निरीक्षण सूक्ष्मता से वो लीवर करता है ना। आपने भोजन में अगर कोई बैक्टीरिया कुछ है तो वो सब निकाल के बाहर फेंकता है, उनको ठीक करता है, अपने आप को ठीक करता है। आपको ठीक रखने के लिए वो खुद को ठीक करता है, खुद को ठीक रखता है वो। आप भले ही अपने आप को ठीक ना रखने का प्रयास करें, आप योगा ना करें, प्राणायाम ना करें, आपके पास तो 100 बहाने हैं, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं है। जिस दिन वो बहाना बनाता है ना, तो फिर आपको फिर भगवान ही बचा सकता है, अगर उसने बहाना बना लिया तो, ठीक है ना। तो उसको बहाना बनाने का अवसर नहीं हो, क्योंकि मैं इसमें इसकी जो डिसीजेज हैं, मतलब कैंसर, उनके कारण, लिवोसिरोसिस, उसके बारे में, फैटी एसिड के बारे में तो बता दूंगा, क्योंकि वो आप लोगों के काम का है। बाकी तो स्टियोसिस है, ये सब चीज़ें जो होती हैं लीवर में नाश और ये फाइब्रोसिस वगैरह, आई विल नॉट गो इन डिटेल, ठीक है ना। यही से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने लीवर को अगर क्या करेंगे, दारू पिएंगे तो लीवर अच्छा होगा, बर्गर खाएंगे लीवर अच्छा होगा आपका, पास्ता खाएंगे लीवर आपका बहुत अच्छा होगा, है ना। आप ये जो फास्ट फूड में वो जो आती है ना चाइनीज सेवइयाँ, क्या बोलते हैं उसको, मैगी, शायद मैगी खाएंगे चाउमीन आप, चाउमीन। चाउमीन, नूडल्स। चाउमीन खाएंगे तो उसमें सोडियम ग्लूटामेट होता है,
तो वो आपके लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। लंबे समय में आपकी उम्र भी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगी, है ना। कम समय आप इस पृथ्वी पर रहेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। इनका उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि हमारा लीवर जल्दी से जल्दी खराब हो और हमें डॉक्टर के पास जा कर के उनके परिवार का भी लालन पोषण करने की जिम्मेदारी हमको उठाना है। ठीक है ना। तो हम अपने लीवर को खराब करने के लिए यथासंभव खूब कोशिश करना चाहिए। सवेरे शाम तीनों टाइम हमको इस तरह का भोजन करना चाहिए। जिनके अंदर विटामिन वगैरह हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि इससे लीवर खराब नहीं होता और डॉक्टरों का इससे परिवार नहीं चलेगा। आपके पास जो कमाया हुआ धन है वो आपके लिए नुकसान करेगा, इसलिए उसको बांटना जरूरी है। तो लीवर खराब करने के बहाने अपने अपने धन का जो है उपयोग सदुपयोग करें। डॉक्टरों के और हम जैसे लोगों के लिए परिवार पालने में हमारी मदद करें, है ना। और रात में लेट खाना खाएं। दारू के बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो दारू पीने से कितना फायदा है सर। देखो, दारू दारू पीने से आपके शरीर को आनंद आ रहा है। उसके बाद में सरकार को पैसा मिल रहा है, ठेके वाले को पैसा मिल रहा है, जो वहाँ बैठ के मिठाई वो जो नमकीन बेचता है उसका परिवार चल रहा है, जो वहाँ बैठ के गिलास बेच रहा है उसका चलता है परिवार। इसके अलावा आपके पैसे से जो आबकारी विभाग है उसका परिवार, उसके बच्चों का दाल रोटी चलती है। आपके पैसे से ही देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें आप बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जितना दान देने से और उससे आपका योगदान नहीं होगा। तो हमको इस तरह के भोजन का इस्तेमाल निरंतर हमें करते रहना चाहिए। इससे हमारा शरीर जो है जल्दी जीर्ण शीर्ण होकर के और आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। समझ में आ गई आपको सारी बात। लीवर को ठीक रखने के कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास। इन तरीकों से हम लीवर को ठीक रख सकते हैं, देश की प्रगति में हम सहायता कर सकते हैं। ठीक है। और फैटी फूड खाएंगे हम जितना भी ये हमारा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो दवाई की कंपनियों को भी लाभ होगा। तो हमें जितना हो सके हमें बाहर का भोजन करना चाहिए फैटी, ताकि हमारे लीवर में फैट डिपॉजिट हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़े। तो उनकी भी जो फार्मेसी का कंपनी उनको भी लाभ हो। विटामिन्स और इसका भी भंडारण करता है ये, तो हमें ये इसको भंडारण नहीं कराना है हमको विटामिन्स का। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। ठीक है। अब कितना टाइम बचा है नीरज जी। 10 मिनट 11 मिनट बचे हैं। 10-11 मिनट बचे हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए लीवर पुराण मैंने आधा सुना दिया आपको। अब इसको ठीक करना कैसे रखना है नेचुरली वो हम आगे चलेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों को अपना लीवर खराब करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हफ्ते में जो 10 बार कम से कम जितने विभिन्न प्रकार के ये आपके जो फूड है ना, इन सब का आप आनंद लीजिए और टेस्ट रिपोर्ट करा करके फीस के साथ मेरे साथ मिले। एक तो ये हुआ। अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है। इतनी अच्छी मैंने बात बताई, लीवर को अच्छा रखने वाले मैंने आपको पूरे बता दिए। इसमें किसी को कोई प्रश्न है। किसी को कोई प्रश्न नहीं है। मतलब ये इस तरह से मतलब बहुत अच्छा मतलब आज चैप्टर हुआ ये वाला। बहुत क्लैरिटी वाला है जी। है ना।
तो अब जो आपका नीरज जी आपका आदेश था साइटिका पेन, तो साइटिका पेन हमारे ये पूरे यहाँ से नर्व चलती है हमारी, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, शॉर्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। हमारे पास कौन सी नर्व है हमारे पास? पेरिफेरल, पेरिफेरल है हमारे पास, मोटर है। पेरिफेरल में कौन सी है हमारे पास? मोटर है, सेंसरी है, ठीक है ना। तो हमारी मोटर नर्व की हड्डियों के पास तक हमारी पूरी आती है, जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो सुषुम्ना नाड़ी पर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों आती है, ठीक है। यहाँ से आके दोनों नाड़ियां विभक्त हो जाती हैं दाएं पैर और बाएं पैर में। तो हमारे शरीर को सहारा देने के लिए एक बांस की डंडी लगी हुई है हमारे स्ट्रक्चर में, मालूम है आप लोगों को? कौन सी डंडी है वो? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की स्पाइनल। हड्डी। बहुत बढ़िया, इसको फाइनल हम कॉल। स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में अच्छा ज्ञान है भाई। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, उसके अंदर वो हॉलो है, उसके बीच में एक एक, हर एक मनके के बीच में एक एक पैड लगा हुआ है, उसके अंदर इस तरह के लगे हुए वो गोटियां फिट हो जाती हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमारी जो नर्व जा रही है, जो पैरों में नर्व जा रही है, हमारी वो जो मनका है, अक्सर हमारा फोर्थ और फिफ्थ, एल एल फोर्थ और फिफ्थ हमारा मनका, वो खसक के इधर से आ जाता है। मनका बाहर आया और उसने नर्व को दबाया। जो नर्व दब रही है हमारी, ये साइटिका नर्व है। ये जो नर्व दब रही है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं। ये ये मान लो आप, ये हमारा वो मन का है ना, और ये साइटिका नर्व है। अब ये मन का थोड़ा सा टूट के बाहर, मुझे एक्चुअली में मेरे पास एक्सरे नहीं है, आपको इसको कोई एक्सरे आएगा तो मैं आपको एक्सरे या उसमें मैं बताऊंगा हमारी रीढ़ की हड्डी की बनावट। और उसके बाद में उसमें जो हेरिनेशन होता है, हेरिनेट होता है, मतलब एक मन का बाहर आके हमारी इस नर्व को दबाता है ना। तो जो नर्व दबती है हमारी राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, तो हमारे L5 एंड L4 की जो मनके हैं, है ना, जो हेरिनेट है या जो डिस्क है, वही जिम्मेदार है। ये बात समझ में आई नीरज जी आपको? हम्म। क्योंकि वो कंप्रेस कर रही है, दबा रही है वो उसको, है ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो मनका है हमारा, हम इसको योग से हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे करोगे ऐसे, तो जैसे ये दिख रहा हूँ मैं, ये ये बैठ के अगर हम करेंगे, ये कर रहे हैं हम, तो हमारी क्या हुआ, जो स्पाइनल कार्ड है, दिख रहा है आपको? जी। हमारी स्पाइनल कार्ड में ट्विस्ट आता है, ठीक है ना। तो स्पाइनल कार्ड की हमेशा हमें फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि हमको रोज एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। रोज करने से हमें ये बीमारी नहीं आएगी, है ना। तो कभी भी ये एक्सरसाइजें आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बीमारियां नहीं आएंगी। इसको सीधा करो, तो ये एक्सरसाइज अगर हम रोज करते हैं तो बीमारियां, इस तरह की बीमारियां नहीं आती हैं। और अगर आ भी गई तो धीरे धीरे इन्हीं को आप स्वयं ठीक करने में सक्षम होते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसे जो नीरज जी हो गए, जिन लोगों ने मरमा किया हुआ है, या जिन लोगों ने रिफ्लेक्सोलॉजी की है, या जिन लोगों ने कायरो प्रैक्टिस किया हुआ है, वो लोग भी आपको इस मामले में सहायता प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं जिनमें आप ये आपका सर्वाइकल है, आपका sciatica है, हड्डी का दर्द है, फीमेल्स में आप देखेंगे कि जिनकी तोन बड़ी हुई है उनका आप देखेंगे तो उनका जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वहां पे आपको जो L5 L4 के पास में आपको गड्ढा मिलेगा, इतना 1-1 इंच तक का गड्ढा मिल जाता है ना। तो ये तोन ज्यादा होने से जो भी पेशेंट है जिनकी तोन ज्यादा है उनका L5 L4 जो है वो कंप्रेस पहले से ही हो जाता है, वो लोग झुक नहीं सकते। तो हमें जो एक्सरसाइज करना है वो रोज हम एक्सरसाइज करते हैं झुकने की और ये ट्विस्ट करने की, तो हमको ये बीमारियों से हम बचे रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी को हो जाए तो क्या करना है ना। तो हमारे मर्मा जो पॉइंट है, हमारे सारे मर्मा पॉइंट है ना, ये यहाँ से हमें शुरू करना है, क्योंकि सुनील जोशी सर भी यही बोलते हैं कि लोअर एक्सट्रीमी और अपर एक्सट्रीमिटी के पूरे करना है हमको, है ना। हमको इसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। तो जब हम मरवा नीचे से ऊपर तक करते हुए आते हैं और एक है ना अपने पास एक नाड़ी है जो हमारी टीबीएल नर्व हमारी आती है, क्या बोलते हैं उसको नीरज जी, जिनने सीखा है, कौन सी एक नर्व आती है टीबीएल के पास? टीबीएल मतलब हमारे पंजे के पास जो टखना है वहां एक नर्व आती है, टीबीएल नर्व। वेगस। बेगस नहीं, टीबीएल नर्व आती है वहां अलग, बेगस नर्व तो आपकी यहीं खत्म हो जाती है। क्रेनियल। नहीं नहीं, क्रेनियल तो यही रहती है। हाँ। मैं नाम भूलूंगा अभी में, ठीक है ना, क्योंकि अभी लीवर में बात कर रहा हूँ तो फिर अब उधर जाने में थोड़ा सा मेरे को टाइम लगेगा, 1-8 मिनट लगेगा, आ जाएगा। वो नर्व भी हमारी हमको दबाने से वो काम में आती है, जो एड़ी के पास होती है उसको हम दबाते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, देखो बाकी वो तो अपना है, छिप दबाना ही अपने को, हाँ। छिप दबाना है, और वो पैर के पास का, हाथ के पास का, ये सब करना ही है अपने को ये। आनी उर्वी ये सब। आनी और भी तो बाद में होगा, पहले नीचे से आपको आना पड़ेगा, अंश है ना। अंश हाँ अंश है, अंश 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 फलक है फलक। अंश है ना। फलक। उसके बाद में इधर ये साइड में जो पार्श्व संधि पे है जो, है ना, फिर उसके बाद में बस्ती। कुकुंदर है अपने, हाँ। कुकुंदर है अपने नीचे, वो जो है रहती। बहती है, कुकुंदर है, कुकुंदर के बाद में हमारा एक है ना, क्या नाम है उसका, जो उस पे कटिक आता है तरुण। पहले कटिक तरुण। है, कटिक तरुण। कटिक तरुण, यस यस यस, कटिक तरुण, है ना, कटिक तरुण है। ये सब जब हम करते हैं तो हमारा धीरे धीरे, है ना, ठंडे गर्म पानी का स्नान भी, मतलब उसमें ये बास करें हम तो वो भी आराम पड़ता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तरीके हैं, हर पैथी ने अपने अलग अलग तरीके निकाल रखे हैं, है ना। हम जो है पेशेंट को आराम देने के लिए जो तरीके से पेशेंट को आराम मिले वो तरीका अपनाना चाहिए। मेरा तो सीधा एक सिद्धांत है, ठीक है ना। मैं तो अभी योगा भी करवाया, एक्सरसाइज भी करवाया, उसकी मालिश भी करके आया मैं, ठीक है ना, मैं तो सब करके आया। मेरे को तो पेशेंट को आराम चाहिए बस। कल आए तो ये बोले कि साहब 60% आराम है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन आपके नियंत्रण में आ जाता है, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको परेशान नहीं करता है, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो इसका इलाज नहीं है एक्चुअली में। इसके एक्सरसाइज, योगा या व्यायाम या कसरत, कुछ भी हम बोले, ये हमारे शरीर की वो आवश्यकता है जो हमारे शरीर की मूवेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में जरूरी है। आप सिलाई मशीन पे बैठती हैं तो पहले तेल डाल देती हैं, है ना। कोई भी मशीन का आप उपयोग करती हैं, वॉच करती है, तो आप कुछ ना कुछ तो डालती हैं ना आप लोग। तो इसको भैया, इसको मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। इसका मेंटेनेंस क्या है, आपको उसकी
मोबिलिटी बढ़ा के रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा के रखना है, तो ये आपको योगा जो भी बताए जाते हैं ये आपको जरूर से करना चाहिए, ताकि आप आजीवन स्वस्थ रहें। शरीर के अंदर प्रतिदिन आपके बदलाव हो रहा है ना। दिन प्रतिदिन आप जो है क्षीणता और क्षीणता की ओर जा रहे हैं, है ना। तो हम जाना तो है, अमर अमर तो कोई होके आया नहीं है, लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक हम बिना दर्द के रहें तो ज्यादा अच्छा है। किसी के ऊपर बोझ ना बने उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी मर्जी, अगर किसी के ऊपर लत नहीं है तो लत जाओ बेताल की तरह। ठीक। अब मेरे ख्याल से 5 मिनट बचे होंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछे। मेरे को अच्छा लगे, नॉलेज में इजाफा होगा, मेरा स्किल डेवलपमेंट होगा। बताइए, कोई प्रश्न है आपका? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। रमेश जी खिड़की खोलिए, आपका कोई प्रश्न है? आप पहली बार, ये रमेश जी पहली बार आए ना शायद अपने यहाँ। कौन? रमेश जी। नहीं, आते रहते हैं। अच्छा, दूसरी डॉक्टर बार साहब ज्वाइन आपका किया हूँ सर। है जी? दूसरी बार ज्वाइन कर रहा हूँ सर। कहाँ से हैं आप? कर्नाटक से सर। अच्छा अच्छा, तो सर आपको हिंदी समझ में आ रहा है? हाँ, हिंदी समझ में आता सर। बोल लेता हूँ, लिख लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ सर। बहुत बढ़िया। नंबर्स समझ में नहीं आता, पर वो भाषा हम समझ में सिखा आता देंगे, वो हम सिखा देंगे नंबर तो। नंबर सीखना कोई बड़ा काम नहीं है। है। हाँ सर। अगर बोलना समझना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कोई प्रश्न यस। है क्या? मेरे ख्याल से 12 बज चुका है और हाँ जी। टाइम में समझता हूँ हमें बंद करना चाहिए। राइट। 12 बज गया। हाँ जी, बच्चों। हाँ ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इससे संबंधित? कोई नहीं है? चलिए, प्रणाम चलिए। सबों को। राइट। आप लोगों का आभार, आप लोगों ने मुझे सुना। मिलते हैं अगले रविवार को, फिर किसी नए विषय पर बात करेंगे और कुछ नया लेके आएंगे। राइट। ओके सक्सेना जी, थैंक यू।